Hello students, so today we'll study about first generations of computer. So first generation of computers जो है वो हमारे 1946 टू 56 तक के ड्यूरेशन में थे। इस टाइम पे हमारा फर्स्ट जनरेशन जो है डेवलप हुआ था और जो है हमारे लिए मतलब कि यूज़ में आया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर 1946 टू 56 के बीच में। So the first generation of computer is marked by the use of vacuum tubes. These computers are characterized by their large size, slow operations, high cost and low reliability. तो जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो क्या थे, उनमें जो है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। वो कंप्यूटर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज साइज़ के थे, बहुत बड़े साइज़ में थे और कि जो वो ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, जो भी टास्क परफॉर्म करते थे वो बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस में होता था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते थे वो चीज़ को करने में और उनकी रिलायबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा लो थी और बट जो एक्सपेंसिव था, उनका कॉस्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, बहुत ही ज़्यादा महंगे थे वो। The working of the first generation computer resulted in a generation of huge amount of heat, and so to control this, continuous maintenance and cooling was required. तो जो था उनका वर्किंग जो था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा जब वो वर्क करता था, मतलब जहाँ पर भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज होती थी जब वो वर्किंग होता था। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उस हीट को मतलब कि मैनेज करने के लिए जो है वहाँ उसके आसपास जो है कूलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कूलिंग मेंटेन करके रखनी पड़ती थी ताकि जो है उसकी हीट से जो है मतलब उसकी हीट काफ़ी ज़्यादा निकलती थी, तो हीट से जो है कोई नुकसान ना हो, इसकी वजह से जो उसके सराउंडिंग्स में कूलिंग जो है हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती थी। सम ऑफ वेल नॉन कंप्यूटर ऑफ दिस फर्स्ट जनरेशन वर, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं। सो थे फर्स्ट वन इज इनायक, ENIAC से इनायक भी पढ़ते हैं, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, तो ये जो था कि ये क्या हमारा 1946 में सबसे पहले जो हमारा यही कंप्यूटर जो आया था। नेक्स्ट वन है EDSAC, EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये हमारा 1949 में रिलीज हुआ था। एंड देन हमारा है EDVAC, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिक्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये कब आया था हमारा, ये 1951 में आया था। तो ये तीनों जो है ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स है जो कि 1946 टू 1956 के बीच में चले थे और यूज़ किए गए थे। तो इनके एडवांटेजेस है, वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी मेड द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पॉसिबल। तो जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में, वो क्या थी, वो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था डिजिटल, वो उसको डिजिटल बनाने में हेल्पफुल थी। वैक्यूम ट्यूब जो थी वो कंप्यूटर को डिजिटल बनाने में हेल्पफुल थी, उसके डेवलपमेंट में जो है यूज़फुल थी। These computers were capable of performing computation in milliseconds. ये कंप्यूटर्स जो थे वो कंप्यूटेशन होता है कि कैलकुलेशन जो थी वो मिली सेकेंड्स में करते थे, मतलब कि एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन जो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है उस कैलकुलेशन को करने में, तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी कर देते थे मिली सेकेंड्स के अंदर। थर्ड पॉइंट है हमारा, मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज्ड एज सेकेंडरी मेमोरी। जो उनमें मेमोरी यूज़ होती थी एज अ सेकेंडरी मेमोरी, जो कि मॉडर्न डेज में हमारा पेन ड्राइव CD वगैरह है, तो वो जो है उस टाइम पे मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था मेमोरी के लिए, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में, ताकि जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है वो उसे इन्हांस कर सके, बढ़ा सके हम अपने कंप्यूटर की। अब जो है इसके ये तो एडवांटेज थे तीनों। नेक्स्ट वन है हमारा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा बल्की थे साइज़ में, टू बल्की इन साइज़, प्रोन टू फ्रीक्वेंट हार्डवेयर फेलर्स। ये जो मतलब वर्क करते थे तो उनके हार्डवेयर जो है बहुत ही जल्दी ख़राब होते थे, बहुत जल्दी फेलर होने के चांसेस रहते थे। अनरिलायबल थे,
मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पेस वगैरह लेते थे, तो रिलायबल नहीं थे। जनरेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड रिक्वायर्ड फॉर कॉन्टिन्यूस कूलिंग यूजिंग एयर कंडीशनिंग। तो ये जो है बहुत ही, जब ये वर्किंग होते थे, ऑपरेटिंग होते थे, तो ये जो हीट जो है बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते थे, जिसको मेंटेन करने के लिए इनके सराउंडिंग्स में एयर कूलिंग की ज़रूरत होती थी, कूलिंग मेंटेन करके रखनी पड़ती थी, जो कि एयर कंडीशनिंग के थ्रू की जाती थी। नॉन पोर्टेबल थे, एक जगह से दूसरी जगह उठाकर नहीं ले जा सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लार्ज साइज़ में थे, तो पोर्टेबिलिटी जो है इनकी नहीं थी कि हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सके। नेक्स्ट था स्लो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन जो थे इनके इनपुट एंड आउटपुट के, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो थे। एंड जो मशीन लैंग्वेज रिक्वायर्ड थी, मशीन लैंग्वेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग के लिए जो है इनकी प्रोग्रामिंग की जाती थी, उसके लिए मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था, जो कि बाइनरी फॉर्म में होता है, 0-1 की फॉर्म में होता है मशीन लैंग्वेज, तो उसका ही यूज़ किया जाता था प्रोग्रामिंग के लिए उस टाइम पे। तो ये तो हमारा डिसएडवांटेज की बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ में थे, उनके हार्डवेयर फेलर्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते थे, अनरिलायबल थे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते थे, नॉन पोर्टेबल थे, स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, और जिनकी प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज का ही यूज़ होता था। और एडवांटेज था हमारा कि जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे, वो जो है इन कंप्यूटर्स को इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल बनाते थे, एंड जो हम इनके कैलकुलेशंस परफॉर्म होते थे वो काफ़ी ज़्यादा मिली सेकेंड्स में कर देते हैं एज कंपैरिजन टू ह्यूमन। एंड जो इनकी सेकेंडरी मेमोरी के यूज़ टाइप में यूज़ करते थे, वो मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था। तो ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, जो कि हमारे 1946 टू 1956 के बीच में आए थे, यूज़ हुए थे। So thank you so much guys for watching. Next day we will study about second generation of computer. Thank you.